महिला कांग्रेस अध्यक्ष भोरंज संगीता कुमारी शर्मा और ये मेरी माननीय टीम। मैं आप सबको अपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताना चाहती हूँ। भारत जोड़ो एक आज से शुरू हुई यात्रा नहीं है। ये यात्रा हमारी उस टाइम से शुरू हो गई थी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, और उस टाइम से ही ये यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी लेके चल रही है। जब छोटी छोटी रियासतें और रजवाड़े थे उनको इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी ने ये हमारा भारत देश बनाया, उनको जोड़ा, उनको चाहे वो किसी भी मज़हब के थे, किसी भी जाति के थे, धर्म के थे, समुदाय के थे, सबको जोड़ा गया और सबको इकट्ठा किया गया। आज कुछ सालों से हमारी राजनीति में, हमारे भारत देश में कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं जो कि भारत को जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, समुदाय के ऊपर उनको जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। लोगों को हिंदू मुस्लिम पे लड़ाया जा रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैलाई जा रही हैं जो कि नफ़रत फैलाती हैं। तो माननीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा करने पर मजबूर हुए। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि उन्होंने देखा कि संसद में उन्होंने वहाँ पे बताया भी, मैं इंदौरा में गई थी, वहाँ पे उन्होंने बताया भी कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था, हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी। जब वहाँ पे हमारी बातें नहीं सुनी जा रही थी तो हम जिनके लिए हम लड़ रहे हैं हम उनके बीच में चले गए और उनके बीच में जाकर उन्होंने इतना बड़ा भाईचारे का संदेश दिया कि आप बता नहीं सकती मैं आप लोगों को। मैं भारत जोड़ो यात्रा में गई और मैं एक महिला अध्यक्ष बन के नहीं वहाँ पे गई, मेरा कोई वजूद नहीं था वहाँ पे। मैं ओनली एक आम कार्यकर्ता बन के गई। मेरे पास ना कोई पास था ना कोई ये था, लेकिन मेरे मन में जज्बा था कांग्रेस पार्टी को लेकर, राहुल गांधी जी को लेकर। मेरे मन में एक इज्जत थी उनके लिए। तो मैं वहाँ पे गई तो पहले तो एक यात्रा, वो इतनी अच्छी यात्रा, इतना, और पूरा भारत जुड़ा है उनसे। मैंने कई लोगों से बात की तो उनको हिंदी नहीं आती। वो 100 कितने भी दिन जितने हुए हैं, 3-4 महीने हो गए उनके, वो पैदल चले हैं राहुल जी के साथ, और इतनी अच्छी व्यवस्था उनके रहने खाने की, सब चीज़ों की व्यवस्था है। फिर भी वो कईयों को नहाए हुए कितने दिन हो गए, खाने रहने सोने की तो व्यवस्था है, लेकिन इतने सारे लोगों को नहाने की, तो कई बोल रहे हैं कि हमें राहुल जी के साथ चलना बहुत अच्छा लग रहा है, हमें जो भी परेशानी आ रही है कोई मतलब नहीं है उसका। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे गई तो रस्सा पकड़ा है। अब उनकी जिस परिवार में लोगों को बम से उड़ा दिया गया हो, उसकी सुरक्षा तो बहुत मायने रखती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए बहुत इंतज़ाम हुए थे। लेकिन जैसे ही मुझे राहुल जी दिखे, मेरे अंदर से इतनी आवाज़ें उठी और मैंने उनको ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया। पर उस इतनी बड़ी हस्ती ने मुझे मुड़ के देखा कि कौन आवाज़ें लगा रही है, और उन्होंने मुझे अंदर बुलाया, मेरा हाथ पकड़ा, और मुझे दुनिया में मुझे इतनी मतलब मुझे खुशी हुई कि जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। और मैंने उनसे एक बात कही जो कि मैं इम्पॉर्टेंट है, कैमरे के सामने बताना चाह रही हूँ। मैंने उनको कहा कि आपकी टी-शर्ट को लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आपको ठंड नहीं लग रही है, ठंड नहीं लग रही है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको ठंड क्यों नहीं लग रही है। तो जब मैंने उनको ऐसा बोला तो उन्होंने मेरी तरफ ऐसे मुड़ के देखा। फिर मैंने बोला कि सर, आपके अंदर महात्मा गांधी जी आ गए हैं। उनको भी ठंड नहीं लगती थी, वो धोती में होते थे, आप टी-शर्ट में हैं। लगे रहिए, हम सब आपके साथ हैं, और एक न एक दिन हम भारत को फिर से अखंड भारत और विकसित भारत बना देंगे। धन्यवाद।